घोड़ों का इतिहास और मानव सभ्यता से उनका जुड़ाव अद्भुत और गहरा है। इसी कड़ी में एक विशेष घोड़े की कहानी है, जिसका नाम था राजा। राजा एक शाही नस्ल का घोड़ा था, जिसका शरीर सुनहरे रंग का और उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली थीं। उसके कंधों पर हल्की हल्की सफेद धारियां थीं, जो उसे और भी सुंदर बनाती थीं। राजा का जन्म एक छोटे से गांव के किसान के घर हुआ था। उसका मालिक राम सिंह गांव का सबसे अच्छा घोड़ा पालने वाला किसान था। उसने राजा को बचपन से ही बहुत प्रेम और देखभाल से पाला था। जैसे जैसे राजा बड़ा होता गया, उसकी शक्ति, गति और समझ में अद्भुत वृद्धि होती गई। गांव के लोग उसकी चाल और तेज दौड़ने की क्षमता को देखकर उसे राजा कहने लगे। राजा का सबसे प्रिय स्थान गांव के हरे भरे खेत थे। वहां वह दिन भर मस्ती में दौड़ता और घास चरता। उसकी हर एक चाल में शान थी, जैसे वह सच में किसी राजमहल का शाही घोड़ा हो। लेकिन राजा केवल शक्ति और सुंदरता का प्रतीक नहीं था, वह अपने मालिक राम सिंह के प्रति बहुत वफादार और समर्पित था। एक बार गांव के पास के जंगल में डाकुओं का आतंक फैल गया। वे गांवों पर हमला करते, घर लूटते और निर्दोष लोगों को घायल कर देते। गांव के लोगों को डर लगने लगा और वे रोज रोज की लूटमार से तंग आ चुके थे। राम सिंह ने ठान लिया कि वह इन डाकुओं से अपने गांव को बचाएगा। उसने अपने घोड़े राजा को साथ लेकर डाकुओं का सामना करने का निश्चय किया। राजा और राम सिंह ने जंगल के रास्तों पर गुप्त रूप से घूमना शुरू किया। वे डाकुओं के छिपने की जगह का पता लगाने लगे। एक रात जब डाकू गांव पर हमला करने के लिए आ रहे थे, राम सिंह और राजा ने उन पर हमला किया। राजा की तेज गति और चपलता ने डाकुओं को चौंका दिया। राम सिंह ने राजा के ऊपर सवार होकर डाकुओं का डटकर सामना किया। राजा की निडरता और उसके तेज कदमों ने डाकुओं को घेर लिया और वे भागने लगे। इस वीरता के बाद राजा और राम सिंह को गांव वालों ने हीरो माना। राजा की बहादुरी की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। उसकी प्रसिद्धि बढ़ती गई और आसपास के गांवों में भी उसे देखने के लिए लोग आने लगे। राजा अब केवल एक घोड़ा नहीं था, वह पूरे क्षेत्र में साहस और सम्मान का प्रतीक बन चुका था। उसकी और राम सिंह की दोस्ती और वफादारी की मिसाल दी जाती थी। राजा ने दिखाया कि एक घोड़ा सिर्फ एक जानवर नहीं होता, वह अपने मालिक के साथ वफादारी और प्रेम का अद्वितीय उदाहरण पेश कर सकता है। समय बीतता गया और राजा बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी शान और उसकी बहादुरी की कहानियां सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहीं। आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप उस गांव में जाओ, तो वहां की हवाओं में राजा की तेज दौड़ की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे वह अब भी अपने मालिक के साथ गांव की रक्षा कर रहा हो। राजा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस, वफादारी और प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं होता, चाहे वह इंसान हो या जानवर।